इस वीडियो को सबसे पहले देख लो। जाओ ब्लेस से हम पहुंच जाएंगे सिंगाड़, घर में रुकेंगे, वहां से नहा धो के सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू करेंगे और पहुंच जाएंगे थाचड़ू। थाचड़ू से हम पहुंचेंगे काली टॉप, काली टॉप से भीमतलाई, भीमतलाई से भीमद्वारी, भीमद्वारी से पार्वती बाग, पार्वती बाग से नैन सरोवर, नैन सरोवर से हम जब चलेंगे फिर हम पहुंचेंगे श्रीखंड महादेव। और नैन सरोवर से जो श्रीखंड महादेव तक की यात्रा है वो सबसे टफ़ यात्रा है, क्योंकि वहाँ पर आपको रस्सी वगैरह से चढ़ना पड़ेगा, ग्लेशियर पार करना पड़ेगा, तो वहाँ पर सबसे टफ़ चढ़ाई मानी जाती है। तो चलिए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। हर हर महादेव। हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग चलेंगे श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए। ये भंडारा है सिंगाड़ में, जहाँ पर आपको रहने के लिए फ्री जगह, देखिए कुछ लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, और खाना भी आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा। खाने के लिए भी सुविधा जो है वो फ्री है। नीचे नहाने की व्यवस्था भी की गई है। तो जब भी आप आएँ तो पहला स्टे आपको यहीं पर लेना है। आप रात में यहाँ पर रुक जाएं, सुबह मॉर्निंग में नहा धो के अपनी यात्रा को शुरू करें। तो चलिए, हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। रात में हम लोग यहीं पर रुके थे, और सही से आप इसको देख लीजिए। तो चलिए, हर हर महादेव का नाम लेते हुए चलते हैं। हमारा केदार भाई आगे खड़ा है, इस सूचना को भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। श्रीखंड में एक रूल आप याद करके चलिए कि यहाँ पर आपको गंदगी बिल्कुल भी नहीं फैलानी है, और ऊपर से आप जो कुछ भी कूड़ा कचरा जो पड़ा होता है वो ऊपर से जितना ला सकते हैं वो आप लौटते समय नीचे ले आएँ, क्योंकि हमें अपने महादेव के आसपास की चीज़ें और रास्ता जो है बिल्कुल क्लीन रखना है। ये त्रिशूल कितने का है? तो इस वाले भंडारे के जस्ट पास में ही आपको ये वाला कैंप मिल जाएगा, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन चेक कराना है, अपना मेडिकल चेकअप करवाना है। जिन लोगों ने ऑनलाइन करा लिया है उनका बस यहाँ पर चेक होगा, और जिन्होंने नहीं कराया उनका यहाँ पर दोबारा से बनेगा। तो हमारे साथ एक भाई हैं जिन्होंने नहीं कराया, बाकी सब लोग करवा चुके हैं। तो चलिए फिर यहाँ से आगे चलते हैं, और अभी बीरेन भाई करा रहे हैं तो उनके लिए हम रुकते हैं यहाँ पर थोड़ी देर, और जैसे ही बीरेन भाई का हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पर भी आपको लंगर की सुविधा मिल जाएगी, जहाँ पर आप आराम से लंगर ले सकते हो। ज़्यादा टफ रास्ता नहीं है भाई, आराम से चढ़ जाओ, बहुत इजी है, चढ़ो चढ़ो। इस ब्लॉग की एक ख़ास बात होगी, आपको लोग जो है वो रियल रास्ता नहीं दिखाते हैं। मैं आपको एकदम रियल रास्ता दिखाऊंगा, जितनी भी कठिनाइयाँ होंगी सारी आपको मैं दिखाऊंगा। तो अभी एक कैंप में हम रुक चुके हैं कुछ देर के लिए, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पे रुकेंगे 1-2 मिनट के लिए, जैसे ही खुलती है फिर निकलते हैं। तो बारिश नहीं रुकी है, हल्की हल्की बारिश में हम लोग निकल चुके हैं, क्योंकि यहाँ का मौसम तो ऐसा ही रहेगा। फिर भी हम निकल चुके हैं, तो चलिए चलते हैं। देखो चलने में क्या होता है, पैर से धुआं निकल रहा है भाई, इसके कुछ ज़्यादा ही निकल रहा है, मेरे कम निकल रहा है। धुआं निकल जाते हैं। पार्वती पिता महादेवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, ये है हमारा सेकेंड स्टे, और यहाँ पर आपको मिलेगा सेकेंड भंडारा थाचड़ू।
यहाँ पर भी स्टे और खाना फ्री है, लेकिन हम लोगों को स्टे मिल नहीं पाया क्योंकि स्टे फुल हो चुके थे, तो हमें खाना सिर्फ फ्री मिला है। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, यहाँ स्लिप है तो गिरेगा। ये है हमारा टेंट जहाँ हम रात में रुके थे। अब यहाँ से हम सुबह निकल रहे हैं। चलो भैया चलो। बारिश का मौसम है तो सभी लोग जादू बन चुके हैं और अब ये आधी यात्रा जादू बन के पूरी की जाएगी। क्या बोले नीचे तुरंत सांसें बदलनी इन्हें देख रहा हो। जैसे ही कैमरा देखा सांसें बदल। तुम भी वैसे ही कर रहे हो केदारनाथ में। हाँ मैं भी यही कर रहा हूँ। जैसे कैमरा निकालो ऐसे टेढ़ी से भाग रहे थे। तो यहाँ पर रावण का वायुदूत उड़ रहा है और यहाँ पर हमने 15 मंजिल मकान बनाने के लिए भोलेनाथ से अर्जी लगा दी है। इधर यूपी भाई हीरो बन के बैठे हैं लेकिन लग एकदम सुअर रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं काली घाटी मंदिर में और काफ़ी ऊंचे पर ये बना है, तो यहाँ पर पूजा करने के बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे। भाई किस पता वो हाई एल्टीट्यूड लेटर ठीक है। साहब गलती हो गई यार वाला यहाँ पर जो वहाँ कल्पा वाला किन्नर की लाश। हाँ वही किन्नर की लाश। इसके बाद अब वो देखते हैं अभी क्या होती है स्थिति भाई। मतलब किन्नर की लाश तो थोड़ी आसान मानते हैं तो ना अभी तक, और थोड़ा ये उससे टफ है। ये टफ है ना। हाँ ये तो सबसे टफ। भाई साहब हमने अपने 4-5 दोस्तों से पूछा था कि भाई चलोगे क्या चलोगे क्या, लेकिन उनने मना कर दिया। अब इतना बढ़िया मौसम उनके नसीब में नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती है। अब वो नीच पापी आदमी, तो महादेव ने उनको बुलाया भी नहीं, इसलिए वो नहीं आ पाए। अरे लो कैसी बात है। बोले ये सब आएगा बनाया ना उसमें। बिल्कुल। जय बोले। भाई साहब से हेलो भी नहीं हो पा रहा है। हो गया। हाँ हो गया अच्छा मिल दूंगा मैं। ये जरूर दिखा। मैं भी आ जाऊँ। जो अगर आप श्रीखंड महादेव की यात्रा सच में करना चाहते हैं तो इस ब्लॉग को पूरा देख कर जाएं, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको हर जगह का रास्ता दिखाया है जो कि लोग नहीं दिखाते हैं। वो बस अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाते हैं, रास्ता नहीं दिखाते हैं। लोगों के ब्लॉग मैंने भी देखे थे, लोग उसमें कहते हैं अभी हम यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए, लेकिन वो ये नहीं दिखाते कैसे पहुँचे हैं। कि ये जो 32 किलोमीटर बोल के 40 किलोमीटर के आसपास आप चलवा रहे हो, वो कैसे हम चले हैं, कितनी दिक्कतें हुई हैं,
वो नहीं दिखाते हैं आपको, लेकिन हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या है, क्या आपको ले जाना है, क्या नहीं। अभी हम लोग रुक चुके हैं और हम लोग खाने जा रहे हैं पराठा। यहाँ पर पराठे का प्राइस 60 to 80 रहता है और एक पराठे में एक लोग खा सकता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो खाने के शौकीन इस बोर्ड को ध्यान से देख लें। जो सोचते हैं कि श्रीखंड में ये सब नहीं मिलेगा, तो आपको 90% चढ़ाई इसी टाइप की है। 90% उतरना भी आपको ऐसे ही पड़ेगा स्टिक की मदद से। ऐसा नहीं है कोई प्लेन रोड है यहाँ पे या कोई अच्छी रोड है, कुछ नहीं है भाई। जैसा मोस्टली होता है उससे थोड़ा टफ ही है। तो आप थोड़ा चीज़ें ध्यान में रख कर आइएगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर जो है वो हैं इरादे। आपको भोलेनाथ के दर्शन के इरादे इतने मजबूत बनाने पड़ेंगे कि जो है यहाँ पर कितनी भी कठिनाइयाँ हों, आपके इरादे नहीं बदलने चाहिए। बस ये तो क्रॉस कर रहे हैं, बस इतना बनाना है, ठीक है। इस चूतिया की तरफ जैसे ही कैमरा कर दो, तुरंत चश्मा लगा लेगा, पूरा हीरो बनने की कोशिश करेगा। चला नहीं ज़्यादा भागोगे धरती में नस्बत चढ़ गई तो फिर तो कतई नहीं चल पाओगे। ओ कोहरा आ जाता, दिख ही नहीं रहा कुछ। बंद कर लो, क्या फ़ायदा, खाली मेमोरी भरो। रहने दे मत। भीम द्वार, यहाँ से लिखा है श्रीखंड महादेव 16 किलोमीटर, लेकिन आपको किलोमीटर्स पर भरोसा ही नहीं करना है, क्योंकि ये लोग कब कितना लिख रहे हैं इस पर बिल्कुल भी आपको ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अपने स्टे के हिसाब से चलते जाना है बस। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हो। तो लास्ट स्टे जो है वो हमारा हुआ था भीम द्वार में, और फिर हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अभी बजाय रात का 1, और इससे पहले की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए तो 1 बजे हम अपनी चढ़ाई शुरू कर रहे हैं। यहाँ से आपको 2 बोतल पानी ले जाना है, 1 टॉर्च, और 12 बजे रात में या 1 बजे रात में यात्रा इसलिए शुरू करनी है क्योंकि आपको वहाँ 12 बजे तक पहुँचना है। जो अगर आप 12 बजे नहीं पहुँचेंगे तो फिर वो आपको वापस कर देंगे। इसे कहते हैं नैन सरोवर, जो कि माता पार्वती के आंसुओं से बनाया जब वो भोलेनाथ के विलाप में रो रही थीं। तो यहाँ पर स्नान करके आपको ऊपर की चढ़ाई करनी है। मतलब घंटों में 1 किलोमीटर में चल रहे हैं। जय भोले, जय चलो अभी ठीक है, आपकी मर्जी। तो यहाँ से रस्सी पड़ी हुई है और रस्सी से ही चढ़ाई शुरू हो रही है। और जब से लाए चार्ज थोड़ी किया है। तो चलिए हम लोग भी चलते हैं अपनी मंजिल की तरफ। कोई नहीं ले सकता, एथलीट है क्या वो? जो अगर वो उसके अब आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हार्ड है, बिल्कुल नीचे की तरफ, फिर सीधा एकदम ऊपर की तरफ।
वो बहन का हाल बहुत खराब है। वो बहन जो है ना, वो हाल बहुत खराब। वाह जी वाह, एकदम प्लेन चढ़ाई है, मज़ा आ गया बिल्कुल। हर हर महादेव। और देखो कितना सुंदर नज़ारा है इधर। बीच में रास्ता दिखाना आपको थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि चलने में ही काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो वीडियो शूट नहीं कर पाए। लेकिन आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि काफ़ी टफ़ है। कुछ शॉट्स मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हो। तो फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपनी मंजिल पर और अभी आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ के। तो चलिए। तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जब हम महादेव के दर्शन करेंगे। तो चलिए, हर हर महादेव। ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। कौन कहता है सपने सच नहीं होते? देखो मैंने सच करके दिखाए हैं। चलो चलो भाई, पैरे वाले चलो। ऐसे करना नहीं तो ऊपर कैमरा का 40 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचना और फिर महादेव के दर्शन करना, सच में भाई आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँचना है। हम दोबारा से उतरते हुए की रास्ता आपको कम दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। हमारे कुछ दोस्त मिल गए हैं और जो गाना गाते हुए चल रहे हैं। ए वतन, ओ इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये वतन, इसके वास्ते वास्ते वतन, इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन, जीने का चलन, इसके वास्ते निसारे हैं मेरा मन, मेरा मन। तू मेरा अभिमान है, तू मेरा करीमा, तू मेरा रहीमा, तू मेरा अभिमान है। हम जिएंगे और भी मरेंगे, है वतन तेरे लिए, दिल दिया जान भी देंगे, है वतन। कुछ ऐसा कर जाऊं, तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी आज हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी। ओ इश्क जुनून जब हद से बढ़ जाए, बढ़ जाए, हंसते हंसते आशिक सूली चढ़ जाए। ओ इश्क जादू जब सर चढ़ बोले, खूब लगा लो पहरे आशिक बोले। बढ़िया, अब मेरी बारी। सैया की बारी। सैया सैया प्यार से आराम से मर जाऊं मैं तेरे नाम से। मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी जाना नहीं, मुझे छोड़ के, मुझे छोड़ के ओ हर पल मुझको याद तेरी तड़पाएगी। पाएगी। मैं जागूंगा नींद तुझे ना आएगी, हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ यार बहुत पछताओगे। ओ परदेसी
मेरे यारा लौट के आना, मुझे याद रखना कहीं भूल न जाना, परदेसी परदेसी। तो हम निकले थे थाचड़ू से सुबह 7 बजे और अभी बजने वाला है 10। अभी हम जा रहे हैं सिंगाड़। तो सिंगाड़ पहुंचने में हमें बताया जा रहा है कि अभी 2 घंटे और लगेंगे। देखते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे लगेंगे, देखेंगे कितने घंटे लगते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी पड़ गया है सिंगाड़ का, सिंगाड़ बेस कैंप 3 किलोमीटर। बहुत ही सुंदर रास्ता और बहुत ज़्यादा चौड़ा यहाँ पर रास्ता बनाया गया है। यहाँ से आप 2 ट्रक एक साथ में निकाल सकते हो। तो किसी महान आदमी ने हम लोगों के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनवाई हैं, बड़ा शुक्रिया उसका, जिसकी वजह से हमें चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो जहाँ हम लोग रुके थे और वहाँ से फिर हम लोग निकल चुके हैं। बार बार आप सबको वो सब नहीं दिखाएंगे, यहाँ से जहाँ चल रहे हैं वहाँ की रास्ता हम आपको दिखाते हैं। तो 2 गाड़ियाँ आपस में लड़ चुकी हैं और एक नया लफड़ा अपलोड हो चुका है। तो चलिए लफड़े का मज़ा लेते हैं। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं रामपुर बुसर के लिए और वहीं जाके रूम वगैरह लेंगे, वहीं पे रुकेंगे, फिर वहाँ से निकलेंगे एक नई जगह के लिए जो आगे आप लोगों को चल के बताएंगे। हैं रामपुर बस स्टैंड पे और यहीं अंडरग्राउंड में भी रूम्स मिल जाते हैं आपको, ऊपर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर अभी खाना पीना खाएंगे, फिर यहाँ से सुबह निकलेंगे। तो हम लोगों ने जो कुछ भी ऑर्डर किया था सब कुछ आ चुका है और हमने खाना शुरू कर दिया। तो चलिए पहले खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। यहाँ पर रूम चार्ज जो है वो 800 रहता है 2 लोगों के लिए। तो रामपुर बुसर में हम लोग बस स्टैंड पे घूम रहे हैं, यहीं पे हम लोगों ने रूम लिया है। यहाँ से हम लोग दूसरी जगह निकलेंगे, नेक्स्ट ब्लॉग वहाँ का आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।